आपने चार्ट खोला और आपको चार्ट पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखी। आपने ट्रेड में एंटर किया, लेकिन पहले मार्केट ने आपका एसएल उड़ाया, फिर मूव दिया। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या आपको एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिखा, आप ट्रेड में एंटर हुए, लेकिन मार्केट उल्टी डायरेक्शन में गिर गया। आपको लगता है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या ये सच है? नहीं, शायद आपका तरीका पुराना हो गया है। ऐसा कौन सा मेथड है जिसे आप 2026 में यूज कर सकते हैं और रोज रोज के एसएल हिट या ट्रैप होने से बच सकते हैं? अब 2026 में ऐसा क्या करना होगा? एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, कौन से ट्रेडिंग करने के नए तरीके हैं, सब कुछ सीखेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले जानते हैं लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटेजी। ये जो हर बार आपका एसएल उड़ता है, उसकी वजह यही है। आप जो पुराने कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, डबल टॉप बना तो सेल कर दिया, अगर रेजिस्टेंस टूटा तो बाय कर लिया, सपोर्ट टूटा तो सेल कर दिया। क्या सच में आज ये सभी मार्केट में काम कर रहे हैं? क्योंकि देखो, आज के टाइम में हर किसी को ये सब पता है। चलिए चार्ट पर चलते हैं और लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटेजी में हम समझेंगे लिक्विडिटी फोर्स को। मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाकर ऊपर गया और यहां से नीचे आया। अब यहां पर प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया। अब रिटेल ट्रेडर्स इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर बाय करते हैं और कुछ ट्रेडर्स इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखकर बाय करने लगते हैं। उन्हें लिक्विडिटी फोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, जबकि सब कुछ उनके सामने होता है। प्राइस ने यहां ब्रेकआउट किया, इस जगह सेलर्स के एसएल हिट करने के लिए। अब यहां ऊपर देखिए, जब कोई भी स्विंग हाई ऊपर है ही नहीं, तो मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद और ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि मार्केट को मूव देने के लिए चाहिए लिक्विडिटी, और वो लिक्विडिटी यहां नीचे पड़ी है, यहां सपोर्ट पर और यहां ब्रेकआउट पर। जिस किसी ने भी बाय किया था, अब प्राइस उसी जगह खिंच के जाएगा जहां लिक्विडिटी है या स्टॉप लॉस है। मार्केट ने ब्रेकआउट करके इन हाई की लिक्विडिटी तो ले ली। अब लिक्विडिटी फोर्स कहां पर है? यहां सपोर्ट पर और इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर, क्योंकि यहां भी रिटेलर्स ने ब्रेकआउट देखकर बाय किया था। इसीलिए मार्केट ब्रेकआउट के बाद लिक्विडिटी या एसएल हिट करने के लिए नीचे गिर जाता है। अब आप ऐसी सिचुएशन में लिक्विडिटी फोर्स को देखकर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, चलिए चार्ट पर समझते हैं। तो जब भी प्राइस हायर हाई बनाकर ऊपर जाता है, तो प्राइस का पिछला हायर लो होता है, वो हमारा डिमांड जोन माना जाता है। तो हम इस हायर लो को एज अ डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। अब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहां बार बार सपोर्ट से रिजेक्शन ले रहा है और तीसरी बार में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। अब आपको यहां यह समझना है कि इस रेंज का ब्रेकआउट हर किसी को दिख रहा होगा और पक्का इस ब्रेकआउट पर सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स बाय करेगा। बस आपको पेशेंसली यहां पर देखना है लिक्विडिटी फोर्स। मार्केट ने ब्रेकआउट करके इन हाईज की लिक्विडिटी स्वीप की। अब यहां नीचे सपोर्ट पर बायर्स के एसएल पड़े होंगे, तो ये सपोर्ट एरिया हमारे लिए लिक्विडिटी फोर्स होगा, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी को प्राइस को यहां से बाय करना है, तो पहले उसे ये लिक्विडिटी स्वीप करनी होगी, तभी वो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। इसीलिए प्राइस ब्रेकआउट दिखाकर नीचे गिर जाता है। अब हमें मान लो यहां पर बाय करना है, तो हमें कंफर्मेशन देखना जरूरी है। बिना कंफर्मेशन ट्रेड सिर्फ एक तुक्का हो सकती है। हमने डिमांड जोन पहले ही मार्क किया हुआ है, हमें यहां एफवीजी दिख रहा है, तो हम इसे भी मार्क करेंगे। हो सकता है प्राइस इस एफवीजी को फील करने के बाद यहां से ऊपर जा सकता है, तो हम इस रेंज के ब्रेकआउट वाली कैंडल पर एंट्री कर सकते हैं। टारगेट इस हाई तक रख सकते हैं और हमारा ए सेल इस डिमांड जोन पर हो सकता है, क्योंकि अगर हम ए सेल में कंजूसी करते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हमारी कंजूसी की वजह से हिट होते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ा नीचे आने के बाद ऊपर निकल गया है और हमारा टारगेट भी हिट हो चुका है। तो ट्रेडर्स, जब भी आप ट्रेड करें, तो लिक्विडिटी फोर्स को हमेशा अपने दिमाग में सेव करके रखें, क्योंकि मार्केट वहां जा सकता है जहां लिक्विडिटी फोर्स होता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में रिटेल ट्रेडर्स यहां भी सोचता है प्राइस तो पहले ही गिर रहा है, और वो ब्रेकडाउन पे ट्रेड में एंटर हो जाता है बिना लिक्विडिटी फोर्स देखे। लेकिन यहां भी आप लिक्विडिटी फोर्स के साथ ट्रेड ले सकते हैं। आप यहां नहीं, यहां सेल कर सकते हैं। यहां आपको एक सप्लाई जोन ड्रा करना है और वेट करना है इन सभी जगह की लिक्विडिटी स्वीप होने का। प्राइस जब लिक्विडिटी स्वीप कर दे और सप्लाई एरिया में पहुंच गया हो, तो आप कंफर्मेशन देखकर और अपना ई सेल इस डिमांड जोन के थोड़ा ऊपर लगाकर और टारगेट इस स्विंग लो तक रखकर यहां भी सेल कर सकते हैं। ऐसे ही इस चार्ट पर देखिए, प्राइस अभी अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। हमें पहले डिमांड जोन मार्क करना है, उसके बाद लिक्विडिटी फोर्स देखना है। यहां पर एक सपोर्ट बना है, इस कैंडल में रिटेल ट्रेडर्स ने बाय किया होगा, तो इस वजह से उन सभी के एसएल सपोर्ट पर पड़े होंगे। और अगर आप यहां ऊपर इस हाई पर देखेंगे, तो इस कैंडल ने सेलर्स की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है और अब मार्केट इन स्विंग पर लिक्विडिटी लेने आ सकता है। अब प्राइस हमारे बनाए हुए डिमांड जोन पर आ गया है और मार्केट ने इन सभी जगह से बायर्स को बाहर कर दिया है, तो हम इस कैंडल में बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट इस हाई या इस हाई तक हो सकता है। अब आप देखिए,
प्राइस कितनी तेजी से ऊपर गया है। इस चार्ट पर ध्यान दीजिए, प्राइस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। इस ब्रेकडाउन पर रिटेल ट्रेडर्स ने सेलिंग शुरू की होगी, लेकिन हमें यहां सेल नहीं करना। हमें डायरेक्ट ब्रेक पर कभी सेल ही नहीं करना, हमें यहां सप्लाई जोन से सेल करना है। तो हम वेट करेंगे प्राइस का इस सप्लाई जोन तक आने का, क्योंकि इन सभी जगह सेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल है। जब तक प्राइस लिक्विडिटी फोर्स तक खिंच के नहीं आता तब तक हम सेल नहीं कर सकते। अब प्राइस ने इन सभी जगह की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। हम कंफर्मेशन के लिए इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही हम सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है तो हम यहां सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सप्लाई जोन से थोड़ा ऊपर और हमारा टारगेट इस स्विंग लो तक हो सकता है। अब देखते हैं मार्केट हमारे टारगेट तक जाता है या नहीं। अब आप देख सकते हैं मार्केट इस स्विंग लो तक गिर चुका है। अब इस चार्ट में देखिए, हमारी एंट्री यहां नहीं होगी क्योंकि यह हमारा टारगेट हो सकता है, क्योंकि यहां बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हमारी डिमांड जोन एरिया यहां पर है और मार्केट ने यह ब्रेकआउट इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए किया होगा, न कि मूव देने के लिए। अब हम वेट करेंगे इन सभी जगह की लिक्विडिटी स्वीप होने का। इन सभी स्विंग्स पर बायर्स के एसएल मौजूद हैं। अगर स्मार्ट मनी को बाय पोजीशन बनाना है तो पहले इन बायर्स को मार्केट से बाहर करना होगा। और वो कैसे? और वो होगा इन सभी जगह की लिक्विडिटी स्वीप करके। तो हम वेट करेंगे मार्केट का अपने डिमांड जोन एरिया तक आने का और बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होने का। अब जैसे ही प्राइस हमारे एरिया में आता है तो हम इस कैंडल में एंट्री कर सकते हैं। अब ये स्विंग हाई या ये वाला हमारा टारगेट हो सकता है। एसएल ठीक डिमांड जोन एरिया के थोड़ा नीचे रख सकते हैं। तो ट्रेडर्स, एसएल हमेशा जिस जगह बड़ा लगाना हो तो उस जगह बड़ा एसएल ही लगाना ठीक हो सकता है, और जहां छोटा एसएल हो तो वो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन जहां अगर बड़े एसएल की जरूरत है और वहां आपने छोटा एसएल लगा दिया तो वो आपकी गलती होगी, आपकी स्ट्रैटेजी की नहीं। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी कंजूसी की वजह से हमारा एसएल उड़ जाता है, उसके बाद प्राइस रॉकेट बन जाता है। इसलिए बेहतर होगा अगर आपके पास कैपिटल कम है और आप जो ट्रेड लेने की सोच रहे हैं उसमें एसएल बहुत बड़ा हो रहा हो, तो उस ट्रेड को अवॉइड करने में ही भलाई है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपका छोटा एसएल हिट हो सकता है। तो ट्रेडर्स, अब जरा यहां रुककर एक बहुत जरूरी बात समझिए। अभी तक आपने देखा कि मार्केट बार बार वहीं जाती है जहां लिक्विडिटी होती है, ना कि वहां जहां आपको लगता है कि यहां से तो जाना ही चाहिए। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है रिटेल माइंडसेट और स्मार्ट मनी माइंडसेट में। रिटेल ट्रेडर हमेशा पूछता है मार्केट अब कहां जाएगी, जबकि स्मार्ट मनी पूछती है मार्केट को जाने के लिए लिक्विडिटी कहां मिलेगी। अब अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक चीज अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो वो ये होनी चाहिए कि डायरेक्ट ब्रेकआउट पर कभी भी आंख बंद करके ट्रेड मत लीजिए। ब्रेकआउट आपको एंट्री देने के लिए नहीं, बल्कि आपको ट्रैप करने के लिए भी हो सकता है। हर ब्रेकआउट एक इन्विटेशन नहीं होता, कई बार वो सिर्फ बेट होता है। अब चार्ट पर वापस आइए। जब भी आपको लगे कि यह तो परफेक्ट सेटअप है, वहीं रुक जाइए और खुद से एक सवाल पूछिए, इस सेटअप में नुकसान किसका होगा? अगर जवाब है ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स का, तो समझ जाइए आप सही जगह देख रहे हैं। लेकिन अगर इस सेटअप में रिटेल ट्रेडर ही फायदा कमा रहा है तो वहां स्मार्ट मनी कभी नहीं होगी। अब एक और बहुत कॉमन गलती पर बात करते हैं, कॉन्फर्मेशन के बिना ट्रेड लेना। बहुत से ट्रेडर्स कहते हैं भाई सेटअप इतना साफ था कि कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं थी, और वही ट्रेडर अगले 5 मिनट में कहता है एसएल हिट हो गया। याद रखिए, कॉन्फर्मेशन ट्रेड को गारंटी नहीं देता, लेकिन कॉन्फर्मेशन ट्रेड को तुक्का बनने से बचाता है। लिक्विडिटी स्वीप हो, डिमांड या सप्लाई जोन हो, एफवीजी हो, लेकिन जब तक आपको प्राइस एक्शन में चेंज न दिखे तब तक ट्रेड सिर्फ अजम्पशन है, और मार्केट अजम्पशंस नहीं कॉन्फर्मेशंस पर रिवॉर्ड देती है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जिसे ज्यादातर लोग बोरिंग समझते हैं, लेकिन यही असली गेम चेंजर है। आपने खुद देखा, जहां एसएल बड़ा होना चाहिए वहां छोटा एसएल लगाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मार्केट को अगर उस जोन तक जाना ही है तो वो जाएगी, आपका छोटा एसएल उसे नहीं रोकेगा, उल्टा वो आपको बाहर निकालकर आराम से मूव दे देगी। इसलिए एक मैच्योर ट्रेडर की पहचान ये नहीं होती कि उसका एसएल कितना छोटा है, बल्कि ये होती है कि वो किस ट्रेड को अवॉइड कर रहा है। हर सेटअप ट्रेड नहीं होता। अगर एसएल बहुत बड़ा है और कैपिटल अलाउ नहीं करता तो उस ट्रेड को छोड़ देना वीकनेस नहीं बल्कि डिसिप्लिन है। अब आखिरी बात, 2026 में ट्रेडिंग करने के लिए आपको इंडिकेटर्स कम और कॉन्टेक्स्ट ज्यादा चाहिए। आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेज सब ठीक हैं, लेकिन ये आपको ये नहीं बताएंगे कि मार्केट कैसे फंसाने वाली है, लिक्विडिटी बताएगी।
अगर आप ये समझ गए कि मार्केट पहले किसे दर्द देगी, तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट बाद में किसे रिवॉर्ड देगी। तो अगली बार जब भी आपका एएसएल हिट हो, खुद को कोसने से पहले चार्ट पर वापस जाइए और देखिए, क्या आपका एएसएल लिक्विडिटी पर था? क्या आपने ब्रेकआउट परचेस किया था? क्या आपने कंफर्मेशन इग्नोर किया था? अगर जवाब हाँ है, तो प्रॉब्लम आपकी किस्मत नहीं थी, प्रॉब्लम आपका तरीका था। और अच्छी बात यह है कि तरीका बदला जा सकता है। तो ट्रेडर्स, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट आपके एसएल उड़ाकर भागे नहीं, बल्कि आपके साथ चले, तो याद रखिए सिर्फ एक लाइन, मार्केट वहां जाती है जहां लिक्विडिटी फोर्स होती है, लॉजिक वहां काम नहीं करता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप सच में सीखना चाहते हैं।